वेलकम टू एडू नेक्स्ट। इस वीडियो में हम H1B वीज़ा इशू पर चर्चा करेंगे। H1B वीज़ा इशू आपके 71st बीपीएससी मेंस के करंट अफेयर सेक्शन और इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह 70th बीपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो H1B वीज़ा एक वर्क वीज़ा है जो यूएसए विदेशी प्रोफेशनल्स को देता है अपने देश में अप्रवासी के रूप में रहकर कार्य करने के रूप में। तो एक प्रकार ये एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। टोटल इस तरह के लगभग 85,000 वीज़ा दिए जाते हैं और जिसमें से 20,000 जो वीज़ा रहते हैं वो रिजर्व होते हैं यूएस के यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों के लिए, और इसकी अवधि जो होती है वो लगभग 6 वर्ष की होती है। तो इसमें वीज़ा अप्रूव सबसे ज़्यादा किन्हें मिलता है, तो लगभग 72.32% इंडिया के प्रोफेशनल्स को मिलता है और 11.74% चाइना के लोगों को मिलता है। तो आखिर ये बदलाव क्या हुआ है जिसके कारण एक विवाद का विषय बन गया है? तो पहले इसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वीज़ा इशू किया जाता था। अब जो है वेतन के आधार पर किया जा रहा है। जिसका अधिक वेतन होगा तो उसे ही इस तरह के वीज़ा के मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा नियम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लाया है? तो इसका कारण है पहला तो लोकल जॉब्स की रक्षा करना, और जैसा कि ये क्षेत्रीय राजनीति से भी प्रेरित है। मागा जैसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अवधारणा पर आधारित है। उसके बाद है एक वेतन बढ़ाना। यूएसए की सरकार चाहती है कि सभी श्रमिकों को अमेरिका के स्तर का ही जो न्यूनतम वेतन है वो मिले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो हैं वो इन विदेशी प्रोफेशनल्स को काफ़ी कम वेतन पर कार्य कराती हैं और इस प्रकार H1B वीज़ा का वो दुरुपयोग करती हैं। तो इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा? तो इससे जिनके वेतन अधिक होंगे उन्हीं को H1B वीज़ा का अप्रूवल मिलेगा। इससे शिक्षा, कृषि और नर्सिंग जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो आईटी इंडस्ट्री की तुलना में काफ़ी कम वेतन होता है। उसके बाद है दूसरे देशों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भारत के रेमिटेंस में कमी आ सकती है। अमेरिका पर क्या प्रभाव होगा? तो अमेरिका में रोजगार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि H1B वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने से अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और उनके अर्थव्यवस्था में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद है नकारात्मक क्या होगा? तो अन्य क्षेत्र पर जैसे कृषि जहाँ भी वेतन कम है वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। श्रम बल की जो कमी है वो हो सकती है। ब्रेन ड्रेन जो भारत से हो रहा था और अमेरिका के लिए जो ब्रेन गेन था, तो वो ब्रेन गेन भी रुक सकता है अब उनके लिए।